गरीबों, अब आपको कोई गरीब नहीं कहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सीक्रेट रिवील करूंगा जो एक पेड ग्रुप के अंदर मुझे मिला। जैसे ही मिला मैंने आप लोगों के लिए फ़ौरन वीडियो बनाई ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि कहावत है ना कि रातों रात अमीर होने का ख्वाब, तो इंशाल्लाह वो आपका पूरा होगा। एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 9% आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा। एक चीज़ अगर 10 रुपए की लेके आप उसको 19 रुपए में आराम से सेल कर सकते हैं। कहाँ से ख़रीदनी है, कैसे ख़रीदनी है, कैसे बेचनी है, सारा कुछ आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि ये ना हो कोई कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आप मिस कर दें जिसका बाद में फिर आपको नुकसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हेड के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा कॉइन है जिसको आप बाय करके उस नई एक्सचेंज के ऊपर आपने जाके सेल करना है। नई एक्सचेंज वाले ये काम क्यों कर रहे हैं? तीन बातें हो सकती हैं। एक तो वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, कोई बहुत बड़ी वेल यानी कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे बैठा है उस एक्सचेंज के ऊपर जिसने एकदम से इतनी ज़्यादा परचेजिंग की है, तो इस वजह से वहाँ पे प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आपको कुछ एक्सचेंजेस ऑफ़र करती हैं अपनी एक्सचेंज को चलाने के लिए कुछ ऐसे कॉइन्स के अंदर वो खुद से जो है ना प्रॉफिट ऐड करते हैं ताकि लोग वहाँ पे आके पैसा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्सचेंज के ऊपर जो कैपिटल बढ़े, उनका मार्केट कैप बढ़े। जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा तो एक्सचेंज ऊपर आएगी, तो ऊपर आएगी तो उसके ऊपर मज़ीद लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर आ जाएंगे, तो वो अच्छा खासा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकेगी। इसलिए कह लेंगे कि मार्केटिंग कॉस्ट को उसमें डाल के वो आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे ये प्राइस का डिफरेंस क्यों आ सकता है? कहते हैं ना, जब तक लालची जिंदा है तो फ्राडिये भूखे नहीं मरेंगे। तो तीसरी बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्यों, क्या रीज़न हो सकती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। कॉइन मार्केट कैप, जब भी कोई भी कॉइन है ना, यहाँ पे ऑल टू ऑल जितने कॉइन्स मार्केट के अंदर 2 मिलियन प्लस कॉइन हो चुके हैं जो मार्केट के अंदर रनिंग कर रहे हैं। तो जो भी नया कॉइन आता है ना तो इस वेबसाइट के ऊपर आके सेव होता है। तो यहाँ पे आके वो अपना डाटा शेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉइन है जी, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है जी LTC, लाइट कॉइन है। तो इसको जानते तो सभी होंगे। और ये देखें, ये तकरीबन ना जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 17 नंबर पे आ रहा है। ये मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। ये कि प्राइस आ रही है 72। ठीक है जी, 72 प्राइस आ रही है। अगर इसको आप बाइनेंस के ऊपर भी चेक करते हैं ना जाके, तो इसकी प्राइस बाइनेंस के ऊपर भी तकरीबन 72 सेंट यहाँ पे डॉलर आ रही है। तो ये जो एक्सचेंज है, ये यहाँ पे प्राइस देखें, दोनों के ऊपर लाइव प्रूफ के साथ आपको चेक करवा रहा हूँ। तो ये एक एक्सचेंज है AKX। जिस तरह के ये देखिए यहाँ पे प्राइस 84 आ रही है। तकरीबन 9 8 9 डॉलर का फ़र्क आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि 9% आप प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आपने कॉइन बिट बनाइंस के ऊपर या ओके एक्सचेंज, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने LTC कॉइन ख़रीदना है। एक ही एक्सचेंज के ऊपर आके वहाँ पे सेल करना है। USDT जो भी आपने चाहिए USDT पे सेल करें और अपने USDT दोबारा से बाइनेंस पे ले जाएं। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर आपके $2 से $3 ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। अगर आप एक LTC करते हैं तो आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो कम से कम 10 15 LTC आपने लेके आने हैं, उसको सेल करें, चार्जेस आपकी फीस वही है। तो एक LTC के ऊपर भी वही है। 10 करेंगे, 100 करेंगे तो प्राइस फीस जो है उसके ऊपर वो सेम टू सेम है। अगर आप 10 इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, अगर एक LTC के ऊपर आपको $10 चार्जेस भी लग जाते हैं फ़ीस की मद में, तो वो बकाया आपका तकरीबन $100 प्रॉफिट निकल सकता है आसानी के साथ। 1000 डॉलर लगाएं और फ़ौरन जो है ना इंस्टेंट आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना और $90 ट्रांजैक्शन सारी कॉस्ट निकाल के आपके आराम से $90 बच जाएंगे विद इन 5 मिनट। जितनी दफ़ा ये आप प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो उतना अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी किस्म का लॉस या जो भी प्रॉब्लम या आपके पैसे इन्वेस्टमेंट फंस दिया उसमें मेरी किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो आपने उसकी पहले रिसर्चिंग, उसकी जो भी हर चीज़ चेक कर लेनी, उनके ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर और टेलीग्राम। वहाँ से आपको अच्छा खासा उस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये लॉन्ग टर्म है या ये रग पुल करने वाले हैं। तो मैंने
इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई नुकसान हो। तो इसलिए आपके साथ में इसको मैंने जब सर्च करने के लिए जब मैं वीडियो बनाने लगा तो एकदम से मेरी जो गूगल पे मैंने सर्च किया इस एक्सचेंज का नाम, नंबर 1 पे इनकी एक्सचेंज जो है, ये देखें गूगल के ऊपर पहले नंबर पे आ ही नहीं रही। उनका नाम मैंने डायरेक्ट लिखा है और उनका नाम ही नहीं है पहले 2-3 के ऊपर। और इनकी जो पहली 3 वेबसाइट आ रही हैं गूगल के ऊपर, उनके ऊपर लिखा हुआ है जी ये स्कैम कर रहे हैं, लोगों का पैसा लेके जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी तक इसको ट्राई तो नहीं किया, शायद वहाँ पे केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई जिनकी वजह से वहाँ पे लोगों के जो फंड स्टक हो गए, इसलिए वो कह रहे हैं। आप लोगों को पता कुछ हैटर्स भी होते हैं तो वो एकदम से फटाफट उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ है, ये तो आपको वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये 1-2 पोस्ट ओपन की रेडिट के ऊपर तो ये देखें एकेएस ने कहा जी मैंने इसको फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं, ये स्कैम है और ये मेरे फंड इन्होंने यहाँ पे फंस गए हैं। ये देखिए फेक एक्सचेंज है, स्कैम किया इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, पैसे लेके वो मेरे 3,000 फंस गया है, कोई कह रहा है मेरे कितने ज़्यादा फंस गए हैं। तो ये अब आप एक आधा एलटीसी इसके ऊपर ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। मे भी ये हो सकता है केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई जिसकी वजह से उसके फंड वहाँ पे फंस गए, तो लोग फटाफट यहाँ पे आके बोलने लग जाते हैं जी मेरे पैसे फंस गए, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि केवाईसी जब रिजेक्ट होती है, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाते हैं ना तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट होती है। जब आप उसको विड्रा करने जाते हैं तो वो फिर केवाईसी मांगते हैं। केवाईसी जिनकी कंप्लीट नहीं होती तो वो फिर कहते हैं जी हमारे पैसे फंस गए। अब वल्लाह अल्लाह जानता है कि यहाँ पे क्या इशू है, लेकिन मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं। मैंने आपको साथ साथ जब मैंने इसकी थोड़ी सी वर्क किया, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोजेक्ट को स्टडी करने की कोशिश की तो मुझे ये चीज़ें मिली। तो मैंने कहा वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलो कि एक रिस्की प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, ये एक बिजनेस टर्म भी है। तो इसलिए जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो आप कामयाब नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस तरह की लेटेस्ट किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आपने हमारे चैनल मोबी हट को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।